बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये संडे का दिन है और 15 इफ्तारी का दिन है, मतलब 15वां रोज़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खमन और चिकन टिक्का और पकोड़े। तो चलो फिर बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन ले ली है। अब उसके अंदर यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन है। अब उसके अंदर मैं डाल दूँगी, सबसे पहले ऑयल डाल दूँगी, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, ये भी डाल के मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मैंने 1.5 चम्मच छोटी सी मैंने ले ली थी। अब इसके बाद मैं 1.5 चम्मच विनेगर डाल दूँगी इस चिकन के अंदर। फिर उसके बाद 1-2 चम्मच यहाँ पे मैं मायोनीस डाल दूँगी, छोटी सी चम्मच है, मतलब टीस्पून। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटो सॉस, वो भी 1-2 चम्मच, नहीं हॉट सॉस है। इसके बाद मैं टमाटो सॉस डालूँगी, फिर चिली सॉस डालूँगी, स्वीट चिली, आप चाहे कोई भी सॉस डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 सॉस डाली थी, हॉट सॉस नहीं 3 सॉस, हॉट सॉस, टमाटो सॉस और स्वीट चिली और मायोनीस और विनेगर डाली थी मैंने। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी तंदूरी टिक्का मसाला। तो ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आपने देख लिया ना कौन सा पैकेट था, तो वो डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं 3 चम्मच सॉरी, छोटी सी 3 चम्मच यहाँ पे मैं जीरा पाउडर डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर का मैं डाल दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, यहाँ पे 2-3 चम्मच छोटी सी, और 1 चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी, और 1 पूरा नींबू यहाँ पे मैं निचोड़ लूँगी। यहाँ पे मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी, लेकिन बाद में मैंने डाली थी, आगे आगे आप देखना। तो आप भी सॉल्ट डाल देना अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने शायद 3 चम्मच सॉल्ट डाली थी। तो यहाँ पे मैंने नींबू भी निचोड़ दिया है, और रेड कलर भी मैंने इसके अंदर डाला था। ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना ऑप्शनल है। तो यहाँ पे सारा सब कुछ मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ शायद सुबह का दिन है, 11 बजे था। तो यहाँ पे मैं जल्द ही मैरिनेट कर लूँगी। आप जितनी जल्दी मैरिनेट करोगे उतनी जूसी और इतनी अच्छी आपकी चिकन सॉफ्ट बनेगी। और यहाँ पे देखो मैं रेड कलर डाल रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैं सॉल्ट डालना भूल गई, तो फिर दोबारा मैं यहाँ पे सॉल्ट डालने आई थी। तो यहाँ पे मैंने पीस काट लिए थे चिकन टिक्का के, तो इसको मैंने कट भी लगाई थी, क्योंकि आप अगर कट लगाओगे तो अंदर अच्छी तरह से मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है, 2-3 चम्मच छोटी सी टीस्पून। और इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, और फिर इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। और जब टाइम होगा, जब ऐसा होगा कि अब आधा घंटा बाकी है, तो मैं इसको एयर फ्रायर के अंदर बना लूँगी। और यहाँ पे मैं अब शायद 3:30 बज गए थे, ये 3:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खमन। तो मैंने सोचा चलो अभी खमन बना लेती हूँ, फिर बाद में सिर्फ थोड़ा टाइम बाकी होगा, 1 घंटा, तो फिर मैं उसका बघार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए पॉट में रख दिया था। फिर उसके अंदर जो वो थाली रखते हैं ना, तो पहले मैं इसके अंदर ऑयल लगा लूँगी चारों तरफ के। जब घोल बनाएंगे खमन का और इसके अंदर डालेंगे, तो जब खमन पक जाएगा तो ये खमन निकालते वक्त हमें चिपकेगा नहीं, इसलिए ऑयल लगाना ही है। ये ऑप्शनल नहीं है, आपको लगाना ही है चारों तरफ। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ। और इतना अच्छा और इतना अच्छा खमन बना था, आप आगे देखिए, बहुत ही अच्छा खमन बना था। वैसे मैंने खमन की रेसिपी तो आपको दी ही हुई है, और ये टिक्का की भी शायद आपको दी हुई है, फिर भी मैं आपको दे रही हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन ले लिया था, और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर का मैंने इसके अंदर डाल दिया था छोटी सी, और 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया था।
और 4 छोटी सी चम्मच यहाँ पे मैंने शुगर डाल दिया था। शुगर अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सब स्वीट ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर पानी डाल के मैं इसका घोल बना लूँगी और सारी गुठलियाँ तोड़ लूँगी। उसको बहुत पतला नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह बनाया। तो यहाँ पे 1-1.5 गिलास जितना पानी मैंने यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा भी नहीं है और इतना पतला भी नहीं है, थोड़ा सा गाढ़ा है। फिर इसके बाद देखो मैंने कैसे बनाया, ऐसे होना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। फिर इसके बाद मैं ये 1 नींबू निचोड़ दूँगी। अगर छोटा है तो आप 2 निचोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ही लिया था। और कुछ लोग भूल करते हैं, नींबू निचोड़ के उसको मिक्स कर लेते हैं। पहले नींबू निचोड़ के उसको तुरंत आप इनो डाल दीजिए, उसके बाद मिक्स कीजिए, तो आपका खमन इतना अच्छा फूलेगा, बहुत ही अच्छा फूलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा खमन नहीं फूलता है, तो आप ये तरकीब अपनाइए। देखो मैंने नींबू डाल के तुरंत ही इनो डाल दिया, मैंने उसको मिक्स नहीं किया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, देख लीजिए। तो ये जब ऐसे मिक्स कर लूँगी तो आप खुद देख सकते हैं ऑलरेडी ये कितना अच्छा फूल रहा है। तो वहाँ पे हमारा पानी भी बॉयल हो गया था। जब तक मैं ये घोल बना रही थी तो पॉट में हम जो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था वो भी बॉयल हो गया था। अब इसको मैं डाल दूँगी पॉट के अंदर। तो और फिर 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के उसको पकने दूंगी। फिर 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे छुरी से। अगर छुरी हमारी इसके अंदर छुरी दिबूंगी, छुरी अगर हमारी क्लीन निकली केक जैसे, अगर छुरी हमारी क्लीन निकली तो इसका मतलब है कि हमारा खमन बन के रेडी है। तो यहाँ पे मैंने खमन ऑलरेडी रख लिया था। फिर रूम में मुझे मेरे हस्बैंड बुला रहे थे कि देखो मिमी को कुछ हो गया। मैं इतनी डर गई। मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो वो ठीक हुई है, देखो कैसे पड़ी हुई है। मैं तो डर गई, ऐसे सो रही थी जैसे ऐसा लगा कि वो मर गई। मैंने उसको इतना उठाने की कोशिश की, उठी ही नहीं। मैं तो इतनी डर गई। फिर जब उठी तो एक थप्पड़ जोर से नहीं धीरे से थप्पड़ मैंने मारा। मैंने कहा तू तो डरा देती है सबको, देखो तो फिर उठ के देखती है मेरे सामने इतना सोती है, खाती है, सोती है और खेलती है, बस उसको कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन बहुत ही प्यारी मिमी है हमारी। तो चलो यहाँ पे हमारा 15 मिनट हो गया है। अब देखते हैं हमारा खमन रेडी हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने छुरी ले ली थी, अब इसके अंदर मैं डुबो दूँगी। तो छुरी यहाँ पे हमारी देख लीजिए क्लीन निकली है, इसका मतलब नीचे से भी खमन पक गया है। अब इसको मैं निकाल दूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। शायद यहाँ पे उस वक्त 3:30 बजे थे, हाँ। और फिर मैं इसको 4:30 बजे इसका वघार कर लूँगी, तब तक कि हमारा खमन ठंडा हो जाएगा। तो अब मिलते हैं सीधे 4:30 बजे और यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी फ्राई चिकन, जो मैंने मैरिनेट की थी। नहीं, यहाँ पे शायद 5:30 बज गए थे, हाँ 5:30 बज गए थे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था। क्यों ऑयल इतना ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने जब मैरिनेट किया था तो मैं इसके अंदर ऑयल डाली थी। तो यहाँ पे ऑयल चारों तरफ में ऐसे फैला लूँगी। फिर उसके बाद जो मैंने चिकन मैरिनेट की थी वो सब इसके अंदर रख दूँगी। ये यहाँ पे ऑटोमेटिक है हमारा एयर फ्रायर। इसको मैं इसके अंदर लिखा ही हुआ है चिकन कितने टाइम पे रखनी है, कितनी डिग्री पे रखनी है। तो यहाँ पे मैंने चिकन 2 बार मैंने रखी थी। तो मैंने 5:30 बजे मैंने चालू कर दिया था। तो देख सकते हैं मैंने पावर ऑन किया, चिकन की तरफ मैंने फिंगर दबाई, उसके बाद 2 डिग्री पे 20 मिनट में ये हमारी चिकन बन के रेडी हो जाएगी। और अब मैं खमण में बघार करने लगी हूँ। तो पहले मैं इसको काट लूँगी। मैंने इसको निकाल ली थी उस थाली में से जिसके अंदर हमने बनाया था। तो उसमें से मैं अच्छी तरह से चारों तरफ से ऐसे करके निकाल लूँगी। फिर उसको थाली में रख के इसके अच्छी तरह से काट लूँगी। आप चाहे कोई भी पीस में काट सकते हो, छोटे या बड़े, तो आपकी मर्ज़ी है। तो इसको मैं अच्छी तरह से काट के फिर इसका वघार कर लूँगी। इतना अच्छा बना था, ये देखो कितना अच्छा फूल गया है। तो मैंने आपको जैसे बोला है ना, ऐसे ही आप करिएगा तो आपका खमण भी बहुत अच्छा फूलेगा। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा बना है। तो चलो फिर हम बढ़ते हैं इसके वघार की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले ली थी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सरसों मतलब कि राई, और इसको थोड़ी देर पकने दूँगी
30 सेकंड समथिंग। जब ये गर्म हो जाएगी राई, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। और यहाँ पे मैं पकौड़े का भी मैंने गोल बना लिया था, लेकिन माफ़ करना उसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई। वो ये ऑलरेडी रेडी था, इंडिया से आया था। ये 56 मसाला बोलते हैं ना, वो था। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ मेथी और तो ग्रीन चिली और थोड़ा धनिया डाली थी, बाकी सब कुछ रेडी था। तो यहाँ पे हमारी राई गर्म हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दिया था। अब इसके अंदर मैंने 3-4 चिली ले ली थी, 5 और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी। और आप आपके टेस्ट के अनुसार आप चिली ले सकते हो, ग्रीन चिली। और उसको भी मैंने तेल के अंदर फ्राई करने के लिए रख ली। इसको ज़्यादा हमें वो नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ी हार्ड ही रखनी है। तो यहाँ पे जब चिली और सब कुछ हो जाए, उसके बाद मैं इसके अंदर 1 गिलास जितना पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने शायद 10 चम्मच शुगर डाली थी, छोटी चम्मच है इसलिए। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको अगर स्वीट पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको स्वीट खमन पसंद नहीं है तो आप कम भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे बच्चों को स्वीट ज़्यादा पसंद है और तीखा भी, तो मैंने मिर्ची भी ज़्यादा डाली थी और शुगर भी ज़्यादा डाली थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, एयर फ्रायर में अभी 6 मिनट बाकी थी, लेकिन ऑलरेडी कितनी अच्छी तरह से पक गई थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर 6 मिनट बाकी है तो अभी 6 मिनट होने ही दो। तो फिर से मैंने उसको बंद कर दिया और फिर जैसे ही बंद किया वो 6 मिनट से ही चालू हो गया था। आप देख सकते हैं, देख लिया। तो यहाँ पे हमने खमन का जो पानी डाल दिया था वो भी बॉयल हो गया था। तब ये जब बॉयल हो जाए तो वो जो मैंने खमन जो काट ली थी उसके अंदर चारों तरफ में ये पानी डाल दूँगी अच्छी तरह से। आपको शायद पंखे की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं रात को ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए, मैंने चारों तरफ यहाँ पे पानी डाल दी हूँ और अच्छी तरह से चारों तरफ डाल देना, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, वरना फिर इसके अंदर पानी ऑब्जर्व नहीं होगा। और एक तरफ यहाँ पे मिमी को चिकन की खुशबू आ रही थी, तो मेरे पैरों में आके मैंने जब भी ऐसे लॉन्ग कपड़े पहनती हूँ ना, वो कपड़ों के अंदर घुस जाती है। और आयत भी अंदर कपड़ों के अंदर थी। वो दोनों टॉम जेरी की तरह है, सच में इतना खेलती भी है और इतना झगड़ती भी है। यहाँ बिल्ली मेरे कपड़ों के नीचे थी और आयत भी उसको निकाल रही थी कि मम्मी के कपड़ों के नीचे से देखो। आप देख सकते हो आयत का हाथ देखना। तो दोनों बहुत परेशान कर रहे थे यहाँ पे मुझे। मैंने कहा मैं गिर जाऊँगी। फिर यहाँ पे मैंने धनिया मतलब कि गार्निश कर दिया था खमन के अंदर। और इसके अंदर मैं सेवैया भी डालूँगी, ऑप्शनल है, लेकिन मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने डाल दी थी। और यहाँ पे देखो हमारे सेकंड बचे हुए हैं। अब ये हमारी चिकन ऑलरेडी पक के रेडी हो गई थी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूसरी चिकन। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको छुरी की मदद से आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी और कितनी जूसी बनी है। ये एयर फ्राई के अंदर इतना तो अच्छा है कि इसके अंदर हार्ड नहीं हो जाती। जैसे हम ब्राई बनाते हैं, ओवन में बनाते हैं, वो कभी कभी ठंडी हो जाती है ना, तो वो हार्ड हो जाती है, जैसे कड़क हो जाती है। लेकिन इसके अंदर बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट रहती है एयर फ्रायर के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैं अब डालने जा रही हूँ सेवैया। ऑप्शनल है लेकिन कुछ लोग डालते हैं, तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मेरे घर में सब पसंद करते हैं। तो फिर मैंने खमन के अंदर ये सेवैया भी डाल दी। और यहाँ पे हमारा प्लेट बन के रेडी है। तो मैं इसको दिखा रही थी कि अच्छी तरह से वीडियो में दिखा कितना अच्छा और कितना प्यारा खमन बना है। और खाते वक्त भी जब रोज़ा हमने इफ्तारी खोली तो बहुत ही अच्छा बना था। तब यहाँ पे मैंने जो चिकन बन गई थी वो एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और जो भी दूसरी बाकी थी वो अब मैं डाल दूँगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 किलो बनाई थी, नहीं 2 किलो या किलो नहीं 2 किलो थी, हाँ, क्योंकि हमारे घर में चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो मैंने इसलिए ज़्यादा भी कुछ नहीं बनाया था। सिर्फ चिकन बनाई थी, पकोड़े बनाए थे और खमन बनाया था, हाँ। और कोल्ड ड्रिंक लाई थी, शरबत नहीं बनाया क्योंकि बच्चों ने कहा मम्मी कोल्ड ड्रिंक मंगवा। वैसे रोज़ा खोलने के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, लेकिन चलो कभी कभी हमें कहाँ रोज़ पीना है, इसलिए फिर बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर दी। और यहाँ पे जो खमन मैंने बनाया था तो उसकी मैं डिश बना रही थी। इस बार मैं बड़ा प्लेट, क्योंकि मैं ज़्यादातर बड़ा प्लेट के अंदर ही सब कुछ रख देती हूँ, लेकिन आज इस बार चिकन
चिकन थी, खमन था और पकौड़ा था। तो मैंने कहा नहीं आज मैं प्लेट बनाती हूँ तो थोड़ा अच्छा भी लगे और ऊपर से वीडियो भी बना रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने 2 प्लेट बना के मैंने साइड पे रख दिया और तेल गरम करने के लिए रख दिया। जो मैंने 56 मसाला का इंडिया में मिलता है ये बेसन रेडीमेड ही मिलता है। तो ये मेरा इंडिया से पार्सल आया था, उसके अंदर ये बेसन आया था। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और मेरे घर में बहुत शौक़ से ये पकोड़े खाते हैं ये 56 मसाले के। आप छोटे छोटे देखो मैंने कितने छोटे छोटे इसके अंदर डाले हूँ ऑयल के अंदर, और फिर ये इतने अच्छे फूलते हैं और बहुत ही टेस्टी आते हैं। और ये रेडीमेड ही आते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ मेथी, हाँ वो मेथी की भाजी बोलते हैं ना, वो छोटी छोटी काट ली थी और धनिया छोटे छोटे काट लिए थे और ग्रीन चिली डाली थी। बाकी कुछ मैंने इसके अंदर नहीं डाला था। हाँ, और थोड़ा बेकिंग पाउडर डाला था, बाकी कुछ नहीं डाला था क्योंकि ये रेडीमेड था। और यहाँ पे दूसरी भी चिकन जो मैंने रखी थी वो भी हमारी हो गई थी, तो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने फिर इस सब चिकन मैंने फिर इसके अंदर वो जो मैंने पहले बनाई थी वो भी इसके अंदर रख दी थी कि गर्म रहे। फिर जब टाइम हुआ था तब मैंने इसका प्लेट बनाई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पकोड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। मैंने कितने छोटे छोटे डाली थी लेकिन देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो ये बेसन बहुत अच्छा आता है, लेकिन मिसाल है कि जब चिकन हो उसके सामने कोई पकोड़े खाए सब पसंद तो करते हैं, लेकिन चिकन थी लेकिन खाया था सबने। लेकिन जब चिकन ख़त्म हो गई तब सब हाथ लंबा लंबा के ये पकोड़े खाने लगे। तो मैंने बोला नहीं अब मत खाना, अब मत खाना। पहले तो बहुत चिकन खा रहे थे, अब पकोड़े की तरफ हाथ बढ़ा रहे हो। मैंने कहा किसी को नहीं खाना है ऐसे मजाक कर रही थी इफ्तारी के टाइम पे तो यहाँ पे अब मैं प्लेट बनाने जा रही हूँ। जो चिकन हमारी रेडी हो गई थी, यहाँ पे टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया था। तो मैं इसके ऊपर अब गार्निश कर रही हूँ। अनियन, फिर कैरेट डाल दूँगी इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर लेटस डाल दूँगी, ककुम्बर डाल दूँगी, ये सब कुछ डाल के गार्निश कर दूँगी तो थोड़ा अच्छा लगे। और बीटरूट भी मैंने डाली थी और लेमन भी मैंने इसके अंदर काट के डाल दिया था। तो हमें कोई अगर ऐसे दावत में हम ऐसे करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसे गार्निश किया। तो मेरा भतीजा कह रहा था आपने तो सारी चिकन ही ढक दी तो मैंने कहा कोई नहीं, सबको पता है कि नीचे क्या है, क्योंकि मैं वीडियो करके दिखा रही हूँ तो सबको ही पता है कि पहले मैंने चिकन डाली है। तो ऐसे मैंने गार्निश करके मैंने 2 प्लेट बना लिए थे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर ऐसे किसी को दावत दो तो ऐसी चिकन बनाइए और ऐसे गार्निश करिए तो खूबसूरत भी लगता है और बहुत प्यारा लगता है। अब यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दूसरा प्लेट। तो यहाँ पे नीचे मैंने सबसे पहले लेटस डाल दी थी और उसके बाद यहाँ पे मैं चिकन डाल रही हूँ। और जैसे वो पहला प्लेट बनाया ऐसे ही ये प्लेट बना लूँगी। तो देख लीजिए मैंने अनियन डाल दी, कैरेट डाल दी, ककुम्बर डाल दी, सब कुछ इसको भी मैंने प्लेट ऐसे ही बना लिया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा टाइम होने वाला था। तो यहाँ पे मैंने सब प्लेट रख रही थी। फ्रूट भी हमारा कट के रेडी था। तो हस्बैंड कह रहे थे खमन इस तरफ रख, इस तरफ रख। मैंने कहा आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप चुपचाप पढ़ते रहिए मुझे करने दीजिए तो वो मेरा वो कर रहे थे। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखाना रेडी है। अल्लाह आप सबका दस्तरखाना ऐसे ही बिछाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप अपने जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।